आप लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि आप लोग को पता चले कि महत्वपूर्ण प्रश्न क्या होते हैं। ठीक है। हेलो फ्रेंड, सक्सेस गुरु में आपका स्वागत है। आज हम लोग जीके जीएस में भारत के सर्वोच्च पुरस्कार के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। जिसमें भारत के सर्वोच्च पुरस्कार जो है वो दो तरह से दिया जाता है, एक सैन्य और एक असैन्य। ठीक है। सैन्य में जो है प्रथम है परमवीर चक्र, दूसरा महावीर चक्र, तीसरा है वीर चक्र और चौथा है अशोक चक्र। ठीक है। असैन्य में भारत रत्न, उसके पद्म पुरस्कार, पद्म विभूषण सबसे बड़ा है। असैन्य में सबसे बड़ा जो है ये पद्म विभूषण है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं पद्म भूषण। ठीक है। उसके बाद पद्म श्री। ठीक है। ये उसके बाद यहाँ से हम लोग अब डिटेल में जाते हैं, आगे बढ़े। तो भारत का सबसे बड़ा सैन्य पुरस्कार, भारत का सबसे बड़ा सैन्य पुरस्कार क्या है? तो परमवीर चक्र है। ठीक है। भारत का सबसे तो परमवीर चक्र है। ठीक है। दूसरा, भारत का दूसरा सबसे बड़ा सैन्य पुरस्कार महावीर चक्र है। ठीक है। और भारत का तीसरा सबसे बड़ा सैन्य पुरस्कार कौन सा? वीर चक्र है। ये सब जितने भी पुरस्कार हैं, सैन्य पुरस्कार, ये सारे के सारे तब दिए जाते हैं जब युद्ध में शहीद होते हैं, उस वक्त दिए जाते हैं। ठीक है। और अशोक चक्र जो है वह शांति के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है। अशोक जो चक्र है वह शांति के क्षेत्र में दिया जाता है। और अशोक चक्र जो है नीरज अहमद वाली, जो कि जम्मू कश्मीर में तैनात था, उसे दिया गया था। ठीक है। नीरज अहमद वानी को दिया गया था। यह तब दिया गया था जब जम्मू कश्मीर में यह शांति बनाए रखने के लिए इसको अशोक चक्र से सम्मानित किया गया था। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार क्या है? तो भारत रत्न है। भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार क्या है? तो भारत रत्न है। ठीक है। भारत रत्न है। भारत रत्न की शुरुआत कब किया गया था? तो 1954 में किया गया था। ठीक है। भारत रत्न की शुरुआत जो है 1954 में हुआ था। भारत रत्न को 1977 में 1989, ये 2 साल जो है ऐसे भारत रत्न इसको बंद कर दिया गया था। और इसको पुनः से जब कब शुरू किया गया था? तो 1980 में इसको पुनः से शुरू कर। यह जो बंद हुआ था वो किस पार्टी के तहत हुआ था? तो जनता पार्टी के द्वारा इसको भारत रत्न को बंद कर दिया गया। और जब फिर कांग्रेस की सरकार आई 1980 में, तो फिर इसको शुरू कर दिया गया। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। भारत रत्न किस क्षेत्र में दिया जाता है? ठीक है। भारत रत्न जो है वह किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो कला में, साहित्य में, जन सेवा, विज्ञान और खेल कूद। ठीक है। ये सब क्षेत्रों में जो है आपको भारत रत्न दिया जाता है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब तक कुल कितने भारतीय है जिन्हें भारत रत्न दिया गया है? तो टोटल 48 है। ठीक है। भारत रत्न जो है अब तक कुल कितने? 48 लोगों को दिया गया है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। भारत रत्न सबसे पहले किस व्यक्ति को दिया गया था? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को दिया गया था। ठीक है। सबसे पहले अगर भारत रत्न जो दिया गया है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। भारत रत्न सर्वप्रथम कब और कितने व्यक्तियों को दिया गया था? तो 1954 में 3 लोगों को दिया गया था। ठीक है। पहला है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ठीक है। दूसरा है चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य और तीसरा जो कि डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमन है। ठीक है। ये तीनों को 1954 में ये तीनों को दिया गया था। ठीक है।
भारत रत्न दिया गया था। आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत रत्न कब प्रदान किया गया था? तो 1962 में। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत रत्न कब दिया गया? तो 1962 ईस्वी में दिया गया था। वह कौन पहला व्यक्ति है जिसे भारत रत्न मरणोपरांत दिया गया था? तो लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री ये पहले व्यक्ति थे जिन्हों मरने के बाद इन्हें भारत रत्न दिया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लाल बहादुर शास्त्री को जो है भारत रत्न जब दिया गया था तो कब दिया गया था? 1966 में दिया गया था। वह कौन सी पहली महिला थी जिसे भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? इंदिरा गांधी को 1971 में। ठीक है, 1971 ईस्वी में पहली बार जो है एक महिला थी इंदिरा गांधी और उसको दिया गया। ये भारत की प्रथम महिला भी है प्रधानमंत्री में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। मदर टेरेसा को भारत रत्न कब दिया गया? तो 1980 में। मदर टेरेसा को भारत रत्न कब दिया गया? 1980 में। जब दूसरी बार भारत रत्न जब शुरू हुआ था तो सबसे पहले मदर टेरेसा को ही, और दूसरी बार कब? तो 1980 में। ठीक है, और पहली बार जब ये बंद कब हुआ था? 1977 से 79 तक। ठीक है, बंद होने के बाद जो शुरू हुआ था तो किसे दिया गया? तो मदर टेरेसा को 1980 में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न कब दिया गया? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न कब दिया गया? तो 1990 ईस्वी में। ठीक है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न कब दिया गया? तो 1990 में दिया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत रत्न अब तक कितने विदेशियों को दिया गया है? ठीक है, अपने देश में जो है उसे दिया तो दिया ही गया था और कुछ विदेशियों को दिया गया था। ठीक है, वो एक विदेशी थे साउथ अफ्रीका और दूसरा पाकिस्तान का था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पहला जो है विदेशी लेने वाला खान अब्दुल गफ्फार खान। ठीक है, खान अब्दुल गफ्फार खान जो है पाकिस्तान में सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और ये कहाँ गए? पाकिस्तान के थे। आगे बढ़ते हैं। तो ये नेशनल मंडेला जो है ये साउथ अफ्रीका से संबंधित रखते थे और साउथ अफ्रीका में गांधी के नाम से जाना जाता था। ठीक है, नेशनल मंडेला को साउथ अफ्रीका में क्या चीज जाना जाता था? तो गांधी के नाम से जाना जाता। ठीक है, आगे बढ़े। लता मंगेशकर को भारत रत्न कब दिया गया? लता मंगेशकर को जो है भारत रत्न कब दिया गया? 2001 में दिया गया था। ठीक है, लता मंगेशकर को भारत रत्न कब दिया गया था? तो 2001 में दिया गया था। और ये जो है भारत रत्न है यह कुछ दिन तो लगातार चला, उसके बाद फिर इसमें साल में बहुत ही बढ़ोतरी होते रही। और इस वीडियो में हमने जो मुख्य बातें हैं उसी को डाला गया है जो कि आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ऐसे तो पढ़ना सभी को ज़रूरी होता है पर मुख्य बातों पर ध्यान देना आवश्यक है, इसीलिए मुख्य बातें इसमें डाला गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को भारत रत्न कब प्रदान किया गया? 2001 में। लता मंगेशकर और उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को भारत रत्न जो है 2001 में ही प्रदान किया गया था। ठीक है, और उस्ताद बिस्मिल्लाह खां क्या बजाते थे ये आप लोग कमेंट में बताएं, क्योंकि यहाँ उस्ताद बिस्मिल्लाह खां जो बजाते थे वहाँ से भी प्रश्न आए हुए हैं और आते रहते हैं अक्सर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सबसे कम उम्र में भारत रत्न, सबसे पहले कम उम्र में भारत रत्न पाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? सचिन तेंदुलकर, जो कि 2014 में उनको मिला। ठीक है, सचिन तेंदुलकर को है सबसे कम उम्र में अगर भारत रत्न प्राप्त करने वाला है तो सचिन तेंदुलकर है। ये सब जो प्रश्न है ये सब आते हैं क्योंकि ये कुछ
हाल फिलहाल के ही घटनाएं में शामिल हो जाते हैं, ठीक है। तो ये 42वें थे। सचिन तेंदुलकर जो है, पूछा भी जाता है कि 42वें भारत रत्न पाने वाले कौन है, तो ये सचिन तेंदुलकर है, ठीक है। कौन है, तो सचिन तेंदुलकर। आगे बढ़े। एन रामचंद्र राव को कब भारत रत्न दिया गया, तो ठीक है, एन रामचंद्र राव को भारत रत्न जो है वो 2014 में दिया गया था, ठीक है। और इस वीडियो का जो मोटिव है बनाने का, यही कि आपको इम्पोर्टेंस हम सारे क्वेश्चन जो कि पुरस्कार से जो अक्सर पूछे जाते हैं वो सब दिया जाए। और इसमें कुछ वीडियो है, कुछ ऐसे हैं जिनको आप ध्यान देके आगे जो आने वाले एग्ज़ाम में उसमें प्रिपरेशन अच्छी तरह से कर सकते हैं। और इन्हें 1-2 से बार देखने से आपका प्रिपरेशन अच्छा हो सकता है, ठीक है। अटल बिहारी वाजपेयी मदन मोहन मालवीय, ठीक है। अटल बिहारी वाजपेयी मदन मोहन मालवीय को भारत रत्न कब दिया गया, तो 2015 में दिया गया था, ठीक है। 2015 में अटल बिहारी वाजपेयी और मदन मोहन मालवीय को भारत रत्न कब दिया गया, तो 2015 में दिया गया है, ठीक है। और इससे अभी ये 2015 के बाद से अभी तक जो है किसी को भी भारत रत्न नहीं दिया गया है। इस यहाँ से आपका टोटल 48 जो व्यक्ति हैं, तो लास्ट में जो 48वां व्यक्ति है तो मदन मोहन मालवीय को दिया गया है, ठीक है। आप लोग इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और इस विषय को आप 2 से 3 बार पढ़ें, अपना कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगा आपका। उसके बाद इसे आप लोग शेयर करें दोस्तों के पास, ठीक है। बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद।